राहुल कैसे सामने को खड़े हो, पीछे हट के खड़े हो? एक तो तुम्हारे हाथ में झाड़ू नहीं है। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती का दिन है। सब लोग हाथ में झाड़ू लो, स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनो। जितनी भी गली रोड है उनको बिल्कुल चमका दो, साफ कर दो, सारी की सारी गंदगी साफ कर दो झाड़ू से। मोदी जी मेरे तो हाथ में झाड़ू है, मैं तो अच्छी तरीके से रोड की सफाई कर रहा हूँ। अगर अपने देश के सारे लोग स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बन जाए तो देश में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होगी। अब देखो मोदी जी, मैं हूँ, तुम हो, अखिलेश है, लालू जी है, अपने चारों लोगों के हाथ में झाड़ू है और अपना लोग इस रोड को अच्छी तरीके से साफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल, शिवराज सिंह जी और योगी जी जेब में हाथ डाले हुए खड़े हुए हैं। देखो केजरीवाल, ज्यादा बेफालतू की तो बात करो मत। झाड़ू अगर और होती तो हम भी सफाई करते। झाड़ू तो 4 ही हैं अपना लोगों के पास। अरे शिवराज सिंह जी, अपना लोगों के पास 4 झाड़ू हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मैं अपने घर से झाड़ू लाया हूँ, केजरीवाल जी अपने घर से झाड़ू लाए, अखिलेश अपने घर से झाड़ू लाया है, जबकि लालू जी अपने घर से झाड़ू लाए। तुम अपने घर से झाड़ू लेके क्यों नहीं आए? ना राहुल अपने घर से झाड़ू लाया है। मोदी जी मैं तो झाड़ू लाना भूल गया। थोड़ी दूर आप इस रोड को साफ कर लो, फिर मैं आपकी झाड़ू लेके मैं भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनूंगा। अगर मेरे हाथ में झाड़ू होती तो मैं अभी आपके साथ ही साथ इस रोड को साफ करता। राहुल, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे घर से झाड़ू लेके क्यों नहीं आए तुम? हम भी तो घर से झाड़ू लेके आए हैं। अगर ये देश साफ होगा तो गंदगी नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी तो किसी तरीके की बीमारी भी नहीं होगी। तो अपने देश के हर देशवासी का यही फर्ज बनता है कि अपनी गली रोड रास्ते को बिल्कुल साफ कर दो, चमका दो। कि मैं तो नई झाड़ू खरीदने के लिए जा रहा हूँ, मैं आपकी बातें नहीं सुन पा रहा हूँ। अरे मैं भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनने के लिए आया था, लेकिन हाँ ये बात है, मैं घर से झाड़ू लाना भूल गया था। मैंने भी राहुल की तरह सोचा था, मैंने सोचा था किसी दूसरे की झाड़ू ले लूंगा, मैं भी सफाई करूंगा। लेकिन योगी जी एक बात बताओ, कोई सफाई करते हुए आपको अपनी झाड़ू क्यों देगा? जैसे कि देखो इस रास्ते को मैं साफ कर रहा हूँ, अब तुम मुझसे झाड़ू मांगोगे, मैं अपनी झाड़ू तुम्हें क्यों देने लगा? वैसे स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं रोज इन गलियों की सफाई। जी ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, घर घर जाकर हर गरीब के घर पर राशन की एक थैली पहुंचा रहे हो। लेकिन इतना तो बता दो, इस थैली के अंदर क्या क्या सामान है, क्या क्या है बताओ। बहन मायावती जी, इस थैली के अंदर 1 हफ्ते के खाने का राशन है। 2 किलो चावल है तो 1 किलो दाल है और थोड़ा सा नमक है। लेकिन मोदी जी आप कह रहे हो कि 1 हफ्ते का सामान है ये खाने का, 1 हफ्ते तक ये राशन कैसे हो जाएगा हम लोगों के लिए? आप 2 किलो चावल बता रहे हो, 2 किलो चावल तो मैं 1 दिन में खा जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, जितना भी राशन दे रहे हो आप अच्छा कर रहे हो। लेकिन इस राशन के साथ अगर 200 ml सरसों का तेल मिल जाता तो दिन न्यारे हो जाते। पहली बात तो बहन मायावती जी एक बात बताओ, अभी आप कह रही हो कि 2 किलो चावल आप एक ही दिन में खा जाती हो, क्या पूरे दिन खाने पे ही रहती हो? और रही सरसों का तेल देने की बात, सरसों का तेल बहुत महंगा है, सरसों का तेल मैं नहीं दे सकता किसी को भी। पता नहीं क्या बात है, मैंने सोचा गांव के गरीबों में राशन बांट देता हूँ, लेकिन फ्री में राशन लेने पे भी लोग नोक झोंक निकालते रहते हैं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। और बहन सोनिया जी, आपको तो राशन मिल गया, अभी मैंने आपको 1 राशन की थैली दी है, आप कैसी खड़ी है? मोदी जी अगर 1 राशन की थैली और मिल जाती तो मजा आ जाता। आपने मुझे 1 ही राशन की थैली तो दी है, बस 1 राशन की थैली और दे दो। बहन सोनिया जी कैसी बात करती हो, ये कोई भंडारे की पूड़ी थोड़ी है जो मैं टोकरी से उठा के तुम्हें दे दूंगा। अरे ये राशन की थैली है, सबको मैं 1 ही 1 थैली दे रहा हूँ, किसी को डबल थैली नहीं दे रहा हूँ। अब आपको 1 थैली मिल गई, आप आराम से जाओ घर। केजरीवाल जी तुम ही समझाओ बहन सोनिया जी को, मैं सबको 1 1 राशन की थैली नहीं दे रहा हूँ। मोदी जी बोल तो आप सही रहे हो, लेकिन आपकी बात मानता कौन है? मैं तो पहले ही आपसे कह रहा था कि गांव में गरीबों के घर पे राशन बांटने का काम ही छोड़ दो। हालांकि राशन बांटने को मना नहीं कर रहा हूँ, राशन की जगह पर सबको 100-100 रुपए हर घर पे दे देते, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती। हाँ केजरीवाल जी बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, ये राशन की थैली अगर किसी को भी देते हो, अपना लोग उसे देते हो तो फ्री में है, लेकिन लेने वाला 100 सवाल करता है, कभी पूछता है कितने चावल है इसके अंदर, कितना नून है, कितना नमक है। राहुल ये चुपके चुपके तुमने क्या उठा लिया? लगता है तुमने हाथ में चटनी उठा ली। चटनी है क्या? मुझे देना जरा। वैसे तो अपनी प्लेट में सब कुछ हो गया, पूरी भी हो गई, टिक्की भी हो गई, जलेबी भी हो गई। अरे हाँ गुलाब जामुन रह गया यार, गुलाब जामुन और रख लो प्लेट में। अरे मैं अपनी चटनी नहीं दूंगा मोदी जी, वो कॉर्नर पे चटनी मिल रही है, ले लो जाके। और ये बताओ प्लेट में कहीं पर जगह बची हुई है जो गुलाब जामुन रखोगे? एक बात ये बताओ, कोई देख तो नहीं लेगा अपनों को? अपना बिना निमंत्रण पत्र से इस शादी में घुसाएं आपके कहने पर, कुछ होगा तो नहीं? कैसी बेतुकी बात कर रहे हो राहुल, ऐसी जाने कितनी शादी मैंने खाई है बिना निमंत्रण पत्र से। अरे इतने लोग खाने के लिए आते, कौन किसको पहचानेगा? लड़के की साइड वाले लोग समझेंगे कि अपना लड़की वालों की तरफ से, और लड़की वाले लोग समझेंगे कि अपना लड़के वालों की तरफ से। कोई किसी को नहीं पहचानता। मैं तो हजारों शादी ऐसी खा चुका हूँ बिना निमंत्रण पत्र से।
अरे मेरे तो मुंह में खाना ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ बिना निमंत्रण पत्र से खाने के लिए। कहीं कोई रिश्तेदार ना मिल जाए, पहचान ना ले मुझे। अरे लालू जी, वो 3 लोग कोने में ओवरलोड प्लेट में खा रहे हैं, वो क्या आपकी तरफ से आए हुए हैं? देखो, ये मेरे दोस्त के लड़के की शादी है और उसने मुझसे पूछकर ही सारे लोगों को निमंत्रण पत्र दिया है। ये 3 लोगों को तो मैंने दिलवाया नहीं है निमंत्रण पत्र। लड़की वाले तुम्हारे दोस्त हैं, क्या तुम जानते हो ये तुम्हारी तरफ से आए हुए हैं? देखो योगी जी, लड़की वालों के सारे रिश्तेदारों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये उनमें तो कोई लग नहीं रहा है। ऐसा करो, पास में चल के निमंत्रण पत्र मांगते हैं इनसे, चलो। और भाई साहब, पहले ये बताओ खाना कैसा है? राहुल, ये खाने को पूछ रहे हैं, यानी कि ये लड़की वालों की तरफ से हैं। हाँ भाई साहब, खाना तो बहुत बढ़िया है। वैसे आप किसकी तरफ से आए हो, लड़के वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से? अरे वो हम अरे हम लड़के वालों की तरफ से हैं। लड़के के पिता तो मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और मैं सारे उनके रिश्तेदारों को जानता हूँ। आपका इनविटेशन तो हुआ नहीं था। अरे राहुल, तुम भी जाने क्या क्या बक देते हो। अरे हम लड़की वालों की तरफ से हैं भाई साहब, ये गलत बोल गया जल्दबाजी में। और लड़की के पिता मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, उनके सारे रिश्तेदारों को मैं जानता हूँ। आप पहले निमंत्रण पत्र दिखाओ। अरे निमंत्रण पत्र तो घर रह गया। अरे हम सब समझ गए तुम्हारी बात को। अरे कम से कम आराम से खा लेते, अगर तुम्हारा निमंत्रण नहीं था। कोई खाना कहीं भागा थोड़ी जा रहा था, आराम से खाओ, तुम भी हमारे मेहमान। चाय, गर्मा गर्म चाय ले लो मेरी चाय। जल्दी जल्दी चले आओ चाय पीने के लिए मेरी। आ जाओ भाई लोगों। अरे क्या मोदी जी, ये तुम्हारी चाय पीने के लिए कौन आएगा? टोटल 4 लोग तो अपना इस झोपड़ी पे 1 हफ्ते से बाढ़ में फंसी पड़ी हैं। पूरे गांव में इतनी भयंकर बाढ़ आई है कि अपनी झोपड़ी आधे से ज्यादा पानी के अंदर डूब गई और अपना इस झोपड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और कोई इस झोपड़ी के ऊपर आ भी नहीं सकता अपना 4 के अलावा, क्योंकि इतना पानी है चारों तरफ। और तुम आवाज लगा रहे हो, आ जाओ चाय पीने के लिए, आ जाओ। कौन आएगा चाय पीने के लिए? अरे वो सब तो छोड़ो राहुल, कोई चाय पीने के लिए आएगा कि नहीं आएगा वो तो बात की बातें हैं। पहले ये समझो, अपना इस झोपड़ी पे 1 हफ्ते से बैठे हुए हैं। 1 हफ्ते से ये अपनी केतली में चाय लिए बैठे हैं और 1 हफ्ते पुरानी चाय को बेच रहे हैं रोज और कहते हैं गर्मा गर्म चाय। अरे 1 हफ्ते पुरानी चाय क्या गर्म होगी? लेकिन राहुल, ना मैंने ना तुमने चाय पी इनकी, लेकिन अखिलेश इनकी चाय बहुत पी रहा है और ये खुद भी अपनी चाय को पी रहे हैं, 1 हफ्ते पुरानी चाय को। अरे योगी जी, कब तक नहीं पियोगे मेरी चाय? 1 हफ्ता अगर इसी तरीके से बाढ़ रहेगी तो भूख के मारे तुम बेहाल हो जाओगे, फिर मेरी इसी चाय को मांगोगे। और क्या कह रहे थे तुम कि मेरी चाय ठंडी हो गई? अरे मेरी केतली ऐसी है, इस केतली के अंदर एक बार मैं गर्म चाय भर लूं तो महीने भर तक ठंडी नहीं होती है। और मैं चाय बनाकर ही हटाता, अचानक बाढ़ आ गई, अचानक अपना लोग झोपड़ी पे चढ़ गए, तब से चाय यूं ही गर्म है। मेरी बात का यकीन ना हो अखिलेश से पूछ लो, क्योंकि मैं और अखिलेश तो मजे से चाय पी रहे हैं। अरे योगी जी, राहुल बहुत बढ़िया चाय है मोदी जी की। 1 हफ्ता हो गया आप लोगों को इस बाढ़ में फंसे हुए, लेकिन मैं तो रोज इनकी चाय पी रहा हूँ। इनकी केतली बहुत बढ़िया है, बिल्कुल उसके अंदर गर्म चाय रहती है। लेकिन मोदी जी, आप चाय महंगी बहुत लगा रहे हो। अरे अखिलेश, कितनी महंगी लगा रहा हूँ मैं? क्या घर बार मांग रहा हूँ तुमसे मैं? अरे घर बार नहीं मांग रहे हो, उससे कम पैसे भी नहीं मांग रहे हो। अरे 50,000 रुपए की एक चाय। अरे मोदी जी, 50,000 रुपए की एक चाय बेच रहे हो? अरे बाढ़ का पानी घटने लगा भैया, हम तो ऐसी भूखे ही सही हैं। तुम्हारी चाय का पैसा कहाँ दे मिलेगा अगर हमने चाय पी ली? हाँ सही कह रहे हो योगी जी, इनकी चाय इतनी महंगी है, अगर मैंने पी ली तो जमीन बेचकर भी नहीं चुका पाऊंगा पैसे। 50,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊं? लगता है राहुल, ये बाढ़ का पानी कब तक कम हो जाएगा? आज अपनों को 3 दिन हो गए मचान पे बैठे हुए, अभी तक तो पानी कम हुआ नहीं है बाढ़ का। क्या करें, अपना भी गाँव छोड़ के चले? गाँव के बहुत सारे लोग गाँव छोड़ के ऊंची जगह पर जा रहे हैं। बाढ़ का पानी जब खत्म हो जाएगा दोबारा गाँव में आ जाएंगे यही। अरे मोदी जी, लोग गाँव छोड़ के नाव से जा रहे हैं, अपने पास नाव भी तो नहीं है, सबने अपने घर में ही नाव बना ली है। तुम तो यहाँ बैठे बैठे पानी कम होने का इंतजार कर रहे हो, तुमने नाव बनाई नहीं? अरे अभी तक तो इस बाढ़ का पानी कम हुआ नहीं है, आगे क्या पता कब पानी कम हो, इसीलिए भाई गांव छोड़ने में ही भलाई है। चलो ठीक है, नाव बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। अब जिस मचान पे बैठे इसी की नाव बना लेते हैं। वैसे मोदी जी, एक तरीका और भी है, अपनी मचान बची रहेगी। बोलो, दूसरा तरीका कौन सा है? जल्दी बताओ। मचान बची रहे, इससे बढ़िया बात क्या है? दूसरा तरीका यह है मोदी जी, योगी जी ने एक नाव किराए पे चलाना चालू कर दी है। वो गांव के लोगों को बाढ़ से निकाल के सूखी जगह पर छोड़ रहे हैं। क्या ये काम वो फ्री में कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं? अरे मोदी जी, तुम भी अजीब बात करती हो। आज के टाइम में कोई फ्री में कोई काम करता है? एक आदमी को गाँव से निकाल कर सूखी जगह पहुँचाने का वो 50 रुपए भाड़ा ले रहे हैं। अरे वो देखो, नाम लिया योगी जी का, वो आ भी गए नाव लेकर। नाव में अखिलेश बैठा हुआ है, उसे लेके जा रहे हैं वो। बात कर लो तुम।
अरे योगी जी रोको रोको, अपनी नाव को रोक लो। जी बोलो मोदी जी, क्या बात है? अरे मुझे और राहुल को भी इस बाढ़ से निकाल के सूखी जगह पहुंचा दो। भाड़ा कितना हुआ तुम्हारा, जल्दी बताओ और बैठा लो हमें नाव में। अरे मोदी जी क्या कह रहे हो, ये कोई हलवा पूड़ी है जो जरा सी देर में बनाई और खा ली? तुमसे पहले 50 लोगों की एडवांस बुकिंग है मेरे पास। पहले उन 50 लोगों को पहुंचाऊंगा, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। और हाँ, मैं नाव में एक बार में एक ही आदमी को बैठा के ले जाता हूँ, क्योंकि मेरी नाव की क्षमता सिर्फ 2 लोगों की है। अरे 2 लोगों की क्षमता है तो राहुल को बैठा के ले जाओ, अखिलेश अकेला तो ही बैठा है। अरे कैसी अजीब बात करती हो मोदी जी, 2 लोग हो नहीं गए, एक मैं एक अखिलेश। अरे मोदी जी तुम भी कहाँ इन्हीं योगी जी की बातों में आ रहे हो? मैंने 3 दिन पहले कह रखा था इनसे, तो ये आज मुझे लेके जा रहे हैं। अगर आज आप कहोगे तो 3 दिन बाद आपका नंबर आएगा, तब तक बाढ़ खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है या तो तैर के बाहर चले जाओ या इस मचान की नाव बना लो, बस यही रास्ता है आपके पास। मैंने आप लोगों को जो सबक दिया था वो याद कर ले। राहुल तुम खड़े हो जाओ, जीरो का पहाड़ा सुनाओ। अरे मम्मी जी, जीरो का पहाड़ा तो याद है नहीं मुझे, जीरो का पहाड़ा याद था, भूल गया। अरे राहुल तू जीरो का पहाड़ा भूल गया? चल खड़ा रहे ऐसी, जब तक तू मुझे जीरो का पहाड़ा नहीं सुना देगा तब तक यूं ही खड़ा रहेगा। लेकिन सोनिया जी, राहुल तो आपका बेटा है, उसे इतना परेशान क्यों कर रही हो? याद कर लेगा जीरो का पहाड़ा। मोदी जी राहुल बेटा होगा घर पर, यहाँ पर मैं टीचर हूँ और राहुल एक स्टूडेंट है, समझे? अगर इसे याद नहीं निकलेगा तो मैं यूं ही परेशान करूंगी। अच्छा तुम बताओ, तुम सही खड़े हो गए मोदी जी। दूध का दूध पानी का पानी, इस मुहावरे को उदाहरण देकर समझाओ। अरे कैसी बात करती हो सोनिया जी, दूध का दूध पानी का पानी, ये तो मुहावरा ही गलत है। दूध में मिले हुए पानी को कौन अलग कर सकता है? मैं आपको दूध में पानी मिला के देता हूँ, आप अलग करके दिखाओ दूध का दूध पानी का पानी, तो जानू मैं। अरे मोदी जी ये तो तुमने उल्टा मुझे पास दिया, लगता है गलत मुहावरा पूछ लिया तुमसे मैंने। अच्छा दांतों तले उंगली दबाना, इस मुहावरे को उदाहरण दे के समझाओ। अरे सोनिया जी ये तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान मुहावरा पूछ लिया आपने मुझसे। कल मैं दाल चावल खा रहा था मस्त तरीके से, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, अचानक मेरी उंगली दांतों तले दब गई। इसी को कहते हैं दांतों तले उंगली दबाना। अच्छा ममता दीदी आप बताओ, दांत खट्टे करना, इस मुहावरे का उदाहरण दे के बताओ। अरे सोनिया जी ये तो बहुत ही आसान है, अभी कुछ दिन पहले मैंने इमली का पानी इन मोदी जी को पिला दिया था, तो इनके दांत खट्टे हो गए थे, इसी को कहते हैं दांत खट्टे करना। हाँ सोनिया जी ये बिल्कुल सही कह रही है ममता दीदी। मैं इनके घर गया हुआ था, मैंने 1 गिलास पानी मांगा, इन्होंने इमली वाला पानी पिला दिया, मेरे तुरंत दांत खट्टे हो गए और कम से कम 1 महीना दांत खट्टे रहे ममता दीदी मेरे। तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे सोनिया जी हमारे पेपर कब है? कब है पेपर हमारे, बताओ, हम उसी हिसाब से अपनी पेपर की तैयारी करें, पढ़ाई करें उसी हिसाब से। अरे मुझे 2 दिन तो स्कूल खोले हुए हैं और 2 दिन में ही पेपर कर दूं मैं, ये बताओ। अरे सोनिया जी जब तुम हमें 2 दिन में नहीं पढ़ा पाई तो आगे क्या पढ़ा पाओगी? हमारे पेपर ऊपर करके अलग करो। जी करेले क्या रेट बेच रहे हो यार? 1 किलो करेले चाहिए। मुंह थोड़ा मीठा मीठा रह रहा है, मुंह को थोड़ा कड़वा करना है, इसीलिए कड़वी सब्जी बनाऊंगा करेले की। अगर यार तुम्हारे पास नीम चढ़ा करेला हो तो बताओ, तो और मजा आएगा खाने में। देखो सही रेट बताना, वो बराबर में अखिलेश भी बेच रहे हैं और योगी जी भी बेच रहे हैं। देख राहुल वैसे तो 10 रुपए किलो बेच रहा हूँ, लेकिन तुझे एक रेट 8 रुपए किलो लगेंगे, 8 रुपए किलो। ले ले ये करेले, बहुत ही कड़वे करेले हैं। तू कड़वे करेले मांग रहा है, ये वाकई में नीम चढ़े करेले हैं। अरे राहुल भाई हम तुम्हारे कोई दुश्मन थोड़ी हैं, हम भी बैठे हैं करेले लेकर, हमारे करेले ले लो। इनसे ज्यादा कड़वे ना बैठे तो कहना इन मोदी जी से ज्यादा कड़वे बैठेंगे मेरे करेले। ले लो मेरे करेले राहुल। अरे अखिलेश हम भी कोई राहुल के दुश्मन थोड़ी हैं जो राहुल हमसे नहीं लेगा। क्यों राहुल, मेरे करेले की बात ही निराली है, ये बिल्कुल मीठे करेले हैं, ये कड़वे नहीं है, समझा? इन दोनों के करेले बहुत कड़वे हैं, इनके मतले मैंने अपने करेले के पेड़ में खाद की जगह शक्कर डाली थी, यानी कि चीनी, इसीलिए ये मीठे हो गए। मीठे करेले हैं, ले जा। योगी जी तुम अपने करेले तो रहने दो, मेरा मुंह पहले से ही मीठा है, मैं सिर्फ कड़वे करेले लेना चाहता हूँ। देखो मोदी जी अखिलेश और राहुल भी दे रहे हैं, बताओ क्या रेट लगाओगे? 8 रुपए नहीं 6 रुपए एक रेट लगाओ, तो तुम ही दे दो, इन दोनों से नहीं लूंगा मैं, समझे? तुम ही दे दो मुझे। चल ठीक है मैं तुझे दे देता हूँ, 6 रुपए में करेले दे देता हूँ। ला थैला फैला 1 किलो तोल के दे देता हूँ। क्या करूँ 6 रुपए में बेचना पड़े, लेकिन ये दोनों कंपटीशन करके माल को सस्ता बिकवा देती हैं।